हेलो स्टूडेंट्स, होम साइंस क्लास 11 चैप्टर है 6 विभिन्न परिस्थितियों में आहार संबंधी आवश्यकता। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। हर एक आयु में जो भोजन होता है वह अलग अलग तरीके का दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक जैसा आहार नहीं दिया जा सकता है, सबकी जरूरत के हिसाब से उनका आहार बटा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था शैशव अवस्था में बच्चे का जो आहार होता है, नवजात शिशु का जो आहार होता है वह कैसे उसको दिया जाता है, किन किन चीज़ों से उसका आहार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा था और आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया गया था कि जो अवस्थाएं होती हैं वह कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताई गई थी आपको अवस्थाएं। अगर वीडियो आपने देखा होगा तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो शैशव अवस्था हो गई। आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में जो बालक है उसका आहार किस तरीके का होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अगर उसके आहार में चेंजमेंट है तो वह क्यों है। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे इसी क्रम में, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इस तरीके से आगे हम बढ़ेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था है वह 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या कहा जाता है कि वह बाल्यावस्था में है। कौन सी ईयर है वह? 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत के बच्चे जो होते हैं वह बाल्यावस्था कहलाते हैं। ठीक है, इनका आहार क्यों होना चाहिए? डिफरेंट इस वजह से होना चाहिए क्योंकि जो ये अवस्था होती है 6 से 12 साल में, आप देखते हैं कि बच्चा जो होता है वह विद्यालय जाने लगता है, स्कूल जाने लगता है। इसमें क्वेश्चन बाल्यावस्था ना देकर यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का आहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वह भी दे सकते हैं और बाल्यावस्था भी दे सकते हैं। इस तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी को हम कह सकते हैं स्कूल जाने वाले। विद्यार्थी कर लीजिए, विद्यार्थी। ठीक है, उनका आहार। ठीक है, उनका जो आहार है, स्कूल जाने वाले विद्यार्थी उनका आहार। ठीक है, तो या तो ये भी पूछ सकते हैं स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों का आहार कैसा होना चाहिए या फिर बाल्यावस्था में आहार कैसा होना चाहिए, ये भी करके पूछ सकते हैं। दोनों ही बातें दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो इनका आहार डिफरेंट क्यों है और इनको क्यों जरूरत पड़ती है अच्छे आहार की, क्यों पड़ती है? क्योंकि जैसे अभी बताया कि 6 से 12 वर्ष के ये बच्चे होते हैं, तो इस उम्र में बच्चे क्या होता है कि स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं और ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चों का डेवलप बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, वह वृद्धि करते हैं, उनका विकास होता है, शारीरिक मानसिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है कि उन्हें बहुत ही अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि उन्हें जो आहार है अगर अच्छा नहीं मिलता है तो ऐसे में ही उनका जो शारीरिक विकास है या मानसिक विकास है उसमें छीड़ या क्षति होती है। ठीक है, वह छीड़ होने लगता है, बच्चा जो है उसका मानसिक विकास भी नहीं अच्छे से हो पाता है, वह शारीरिक ग्रोथ भी नहीं अच्छा कर पाता। क्यों? जैसे आप देखते होंगे कुछ बच्चे होते हैं कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। वह क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें जिस उम्र में जितना आहार पर्याप्त मात्रा में चाहिए संतुलित वह नहीं मिल पाता है उनको, इसी वजह से वह कुपोषण का भी शिकार हो जाते हैं बच्चे। और इसमें यह है कि बच्चों को अगर संतुलित आहार दिया जाता है तो वह अपने समय के हिसाब से उनका जो लंबाई होनी चाहिए वह भी उनके आयु के हिसाब से लंबाई भी बढ़ती है, प्लस उनका जो भार होता है। ठीक है, एक बच्चा जब बढ़ता है तो उसका भार भी बढ़ता जाता है ना। 6 से 12 साल के अंत में अंतराल में आप देखेंगे कि बच्चा 6 वर्ष का है तो उसका भार कैसा होना चाहिए, 12 वर्ष का अगर बच्चा हो गया है तो उसका जो वजन है, उसका जो भार है वह कितना हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अगर उसको जो सारे पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ उसको जो संतुलित आहार मिलेगा तभी उसका ये जो गेन हो रहा है बॉडी में प्लस उसके माइंड में तभी वह डेवलप कर पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहा जाता है कि बच्चों का जो भोजन है, आहार है, उस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। उसी से क्या होता है, उसका जो शरीर है बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है। तो जैसे यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा छोटा सा चार्ट दिया है, चार्ट आपकी बुक में भी है, आप बुक में भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बड़े स्तर पे दिया है, ये मैंने थोड़ा छोटा, उसका जो एक बच्चा होता है उसके जो दैनिक आहार में, ठीक है, जो उसका दैनिक आहार होता है उसमें किन चीज़ों को प्रमुखता शामिल करना चाहिए। और ये आपको ICMR कल बताया गया था। ठीक है, ये बताया गया था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये सारा तय किया हुआ है कि कितना आहार एक बच्चे की
डेली संतुलित आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1500 से 3000 कैलोरी उसके आहार में होनी चाहिए। जो उसका थाली एक अगर बच्चे की लगाई जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि ये पूरे एक दिन का ही है, ठीक है, दैनिक है ये दैनिक आहार है, दैनिक आहार में शामिल होना चाहिए, ठीक है, दैनिक आहार में ये शामिल होना चाहिए। उसके 1500 से 3000 कैलोरी होनी चाहिए, प्लस 30 से 50 ग्राम उसके आहार में प्रोटीन होनी चाहिए। फिर 0 से 5 ग्राम तक उसके अंदर कैल्शियम होना चाहिए। उसकी जो थाली सुबह से शाम तक उसको जो आहार दिया जा रहा है उसके अंतर्गत ये बात की जा रही है। फिर है कि 5 से 20 mg यानी मिलीग्राम लोहा यानी कि आयरन भी उसके जो भोजन में आहार थाली है उसमें ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो देना ही देना है, मतलब इतना तो उसकी थाली में होना ही चाहिए सुबह से शाम तक, यानी कि उसके दैनिक आहार में इतना तो होना ही चाहिए। प्लस बहुत सारी विटामिन होती हैं, ठीक है, विटामिन 12 हो गया, विटामिन डी हो गया, ए हो गया, ये सारी चीज़ें तो उसको देनी ही देनी है। एसिड भी होता है वो भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको ये सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। एसिड में आता है फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड ये भी बच्चों के आहार में शामिल होना चाहिए। फॉलिक एसिड हो गया, और उसमें होता है कि एक नियासिन भी होता है, ठीक है, और राइबोफ्लेविन भी होता है। बहुत सारी चीज़ें आप बुक में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारा आहार समझ के, ठीक है, एक बच्चे के संतुलित आहार में सम्मिलित करना, क्योंकि आपको पोषक तत्व जो बताए गए थे, कितने बताए गए थे, पोषक तत्व जो होते हैं लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि आहार के पोषक तत्व कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, वह बच्चा हो, वृद्ध हो, ठीक है, या कोई वयस्क हो, सभी के लिए जो पोषक तत्व हैं वह इम्पॉर्टेंट है। जो 6 पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें वसा था, प्रोटीन था, खनिज लवण थे, कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है, इस तरीके के 6 आपको बताए गए थे। और लेकिन बस इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें डिफरेंट ये होता है कि इनकी जो मात्रा होती है, ठीक है, जो मात्रा होती है इनकी, जैसे ये आपको बताया गया ना कि ग्राम बता दिया गया, कैलोरी बता दिया, तो ये जो मात्राएं हैं बस उनमें अंतर आता जाता है, ठीक है, कि बाल्यावस्था है तो उसमें ये होगा, अगर अभी ये किशोरावस्था की बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा उसकी मात्रा, ठीक है, क्योंकि उसमें और अधिक चाहिए। इसी के बाद में किशोरावस्था के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो बच्चा है, क्योंकि वह विद्यार्थी है, उसका व्यस्त भी रहने लगता है, वह बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहने लगता है, खेलने कूदने में भी लगता है, ठीक है, गेम भी करने लगता है, क्योंकि वह 6 से 12 वर्ष का है। प्लस उस पर थोड़ा सा पढ़ाई का भी ये बोझ आ जाता है। इस तरीके से क्या होता है, बच्चा जो होता है वह व्यस्त हो जाता है, उसके पास में बहुत ज़्यादा वर्क होने लगता है धीरे धीरे करके। इसलिए उसे शारीरिक जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, बढ़ाने के लिए उसे पोषक से भरपूर संतुलित आहार देना अनिवार्य है। तो ये है आपकी बाल्यावस्था का चार्ट, जो आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, बाकी आप अच्छे से अपनी बुक से देखकर क्लियर कर सकते हैं।